नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल द फ्रिंगो पर। दोस्तों, फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं कंज्यूमर गुड्स मैन्युफैक्चरिंग की एक नई और फ्रेश वीडियो, जिसमें आप बंदूक की बुलेट से लेकर सिगरेट की मैन्युफैक्चरिंग तक सब देखेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के इस फैक्ट्री टूर पर। चाय के साथ रस खाने का मजा ही कुछ और है और इन रस को बनाने का प्रोसेस शुरू होता है आटे को एक मशीन में डालकर गूंदने से। जब आटा तैयार हो जाता है तब इसको दूसरी मशीन में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जो इस आटे को राउंड बॉल्स की शेप में कन्वर्ट कर देती है। इसके बाद इन बॉल्स को कन्वेयर बेल्ट से गुजारा जाता है, जहां इन बॉल्स को लंबी शेप दे दी जाती है। इस प्रोसेस के बाद रस को प्रूफिंग चेंबर में फर्स्ट बेकिंग के लिए रखा जाता है और फिर वैक्यूम चेंबर में डालकर 15 मिनट में कूल डाउन करा जाता है, जिसके बाद इनको एक मशीन में फिर से डालकर इनकी स्लाइसिंग होती है। स्लाइसिंग के बाद इन रस की सेकंड बेकिंग होती है, जिससे ये करारे हो जाते हैं और आपके खाने के लिए बिल्कुल तैयार भी। बिना बुलेट्स के हथियार किस काम के हैं? तो आइए देखते हैं कि ये बुलेट्स किस तरह बनाई जाती हैं। मिलिट्री और पुलिस डिपार्टमेंट में यूज होने वाले ये बुलेट्स और एम्यूनिशंस 3 पार्ट्स में बनाए जाते हैं। सबसे पहले ऊपर वाला पार्ट कॉपर या निकल से बनाया जाता है। ये मेटल इसके अंदर मौजूद लेड को मेल्ट होने से रोकता है और इसके बाद आता है एक कॉपर कैप, जो इन दोनों मेटल्स को एक साथ कंबाइन करके रखता है। सबसे पहले एक 40 किलो के लेड बार को हाइड्रोलिक मशीन में डालकर एक पतले वायर में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है। नेक्स्ट आती हैं कॉपर प्लेट्स, जिनको एक शेवर में डालकर बुलेट्स की कैप में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है। इसी सेम प्रोसेस से बुलेट्स का आउटर कवर भी बनाया जाता है। आप इस वीडियो के थ्रू देख ही रहे होंगे। इन तीनों चीज़ों को एक साथ कंबाइन करके 20-20 के सेट्स में सील कर देने के बाद इन बुलेट्स की ऑथेंटिसिटी को टेस्ट करा जाता है, जिसके बाद इनको मिलिट्री और पुलिस के यूज़ के लिए भेज दिया जाता है। माचिस का यूज तो हर घर में होता ही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ये माचिस की तीलियां किस तरह बनाई जाती हैं? सबसे पहला स्टेप होता है लकड़ी के एक बड़े से लॉग को पील और चॉप करना। इस प्रोसेस में लकड़ी को थिन शीट्स में कन्वर्ट कर लिया जाता है, जिसके बाद दूसरी मशीन इन शीट्स को मैच स्टिक के आकार में काट देती है। इसके बाद एक मशीन में डालकर इन स्टिक्स पर केमिकल लगाया जाता है, जिससे ये आगे से ब्राउन हो जाती हैं और इसी केमिकल की वजह से बाद में हम उसको जला भी पाते हैं। अब इन मैच स्टिक्स को बड़े बैग्स में कलेक्ट करके फैक्ट्री भेज दिया जाता है, जहां वर्कर्स मैच बॉक्स बनाने का काम करते हैं। मैच बॉक्स के आउटर और इनर कवर को बना देने के बाद एक मशीन इन बॉक्सेस में तिलियों को भर देती है। मैच बॉक्स के बाहर जो ब्राउन कलर की स्ट्राइप्स होती हैं, उन पर भी वही केमिकल लगाया जाता है जो मैच स्टिक्स पर लगाया जाता है, जिससे उन दोनों के फ्रिक्शन पर चिंगारी पैदा हो सके। लास्ट में एक वर्कर इन मैच स्टिक्स की टेस्टिंग करता है, जिसके बाद शुरू होती है पैकिंग। सिगरेट पीना सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है और हम सभी को इस बुरी आदत से जितना हो सके उतना दूर रहना चाहिए। हालांकि सिगरेट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देखना हमारे लिए हानिकारक नहीं है। तो सबसे पहले वर्कर्स फार्म में से बड़ी बड़ी टोबैको लीव्स को तोड़ने का काम शुरू करते हैं। इन लीव्स को कलेक्ट करके इनको फैक्ट्री तक भेजा जाता है, जहां इनको काफी दिनों तक सुखाया जाता है। अब इन सूखी हुई लीव्स के स्टैक्स को एक मशीन सेपरेट कर देती है। नेक्स्ट स्टेप में इन सेपरेटेड लीव्स को एक कन्वेयर बेल्ट के थ्रू पास कराया जाता है, जिसके बाद इसमें काफी सारे हार्मफुल केमिकल्स मिलाए जाते हैं, जैसे कि निकोटीन, टार, आर्सेनिक, लेड और भी बहुत सारे जानलेवा केमिकल्स, जिसमें से कुछ रेड पॉइजन में भी डाले जाते हैं और ये सभी कैंसर कॉजिंग केमिकल्स होते हैं। अब इस मिक्सचर को मैच्योर होने के लिए काफ़ी दिनों तक बॉक्सेस में रखा जाता है, जिसकी वजह से सिगरेट को उसका यूनिक फ्लेवर मिलता है। लास्ट स्टेप होता है सिगरेट्स में इस मिक्सचर को फिल करना और एक लैब में इन सिगरेट्स की टेस्टिंग भी होती है, जिसके बाद इनको पैक करके शॉप्स में भेज दिया जाता है। दोस्तों, बैडमिंटन तो आप सभी ने खेला ही होगा, पर आपको ये नहीं पता होगा कि उसमें इस्तेमाल होने वाली शटलकॉक यानी चिड़िया को फैक्ट्री में किस तरह बनाया जाता है।
चाइना में मौजूद शटल कॉक की इस फैक्ट्री में मैक्सिमम काम मैन्युअली ही होता है। सबसे पहले वर्कर्स आर्टिफिशियल फेदर्स को बारीकी से छांटते हैं और बेस्ट ग्रेड के फेदर्स को एक जगह कलेक्ट कर लिया जाता है। इसके बाद रबर कॉर्क्स यानी शटल कॉक के नीचे वाले हिस्से पर इन फेदर्स को इंसर्ट कर दिया जाता है और दूसरे प्रोसेस के लिए आगे भेज दिया जाता है। यहाँ इन शटल कॉक्स पर ग्लू का छिड़काव होता है जिससे फेदर्स रबर की कॉर्क पर चिपक जाएं और निकले नहीं, और इस छिड़काव से शटल कॉक को मजबूती मिलती है। अब कुछ वर्कर्स इस कॉक के चारों ओर सिलाई कर देते हैं और इससे ये मजबूत तो होती है पर साथ ही में इसको इसका यूनिक स्टाइल भी मिलता है। अब इन शटल कॉक्स की टेस्टिंग होती है और इनकी स्पीड, फ्लाइट कर्व चेक करा जाता है एंड फाइनली इसके बाद इन्हें पैक करके रिटेल आउटलेट्स में पहुंचा दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ कमाल की प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई और आप आगे भी हमारे चैनल पर ऐसी ही कमाल की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल द फ्रिंगो को सब्सक्राइब करके साथ में बनी बेल बटन को भी जरूर दबाएं। मिलते हैं आप सभी से हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।